विध्वंसिनेकं त्वामेवाहुर्जिनवच्चिरं तत्त्वविद्यावियुक्ता चेतो वाशे भवसि च मम स्पर्मोद्भासमान तस्मिन् नमः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गदगदं चापि जल्पन् यस्याये त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकिमध्या निष्काश्यन्ते विविधविषं व्याधयः काद्रवेया प्रागेभ्यो कृतिविभविना दिशिता भवि पुण्यात् पृथिवीचक्रं कनकमयतां देवी निन्ने त्वेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तकेयं प्रविष्टत् तत्किं चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोषि। कल अपन ने यह पढ़ा था कि हे भगवान, भक्ति पूर्वक निर्मल परिणामों से जब भगवान के जिनबिंब के दर्शन करते हैं और उस समय जब हमें अपनी गलती का अपने पश्चाताप होता है, उससे हमारा मुख आंसुओं से क्या है प्रक्षालित होता है, और जब हम गदगद स्वर से भक्ति रूपी शब्दों से आपका गुणगान करते हैं, उस समय शरीर में बैठे हुए रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हे भगवान, जब तीर्थंकर प्रकृति जो पूर्व में आपने बांधी थी 16 कारण भावनाओं के बल से, उनमें जो 16 कारण भावनाएं थी, उनमें प्रमुख भावना जो थी सबसे पहली थी दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति स्वनीतिचार आदि। ऐसी 16 कारण भावनाओं के प्रभाव से आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंदी किया था। तो उस समय जो पुण्य प्रकृति आपने बांधी थी, उसी के प्रभाव से आपको इस पर्याय में जन्म लेने के 6 माह पहले इस संपूर्ण पृथ्वी को क्या करा दिया था, इंद्र ने स्वर्णमय कर दिया था। तब यदि ध्यान के द्वारा हम आपको, जो आप केवल ज्ञान के धनी हैं, उनको जब हम ध्यान से यहाँ अपने हृदय में प्रवेश देंगे तो यह शरीर स्वर्णमय हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यहाँ ध्यान के द्वार से ऐसी कौन सा ध्यान है जिसके माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में ला सकते हैं? तो सबसे पहला धर्म ध्यान में पहला ध्यान है आज्ञा विचय। आज्ञा में जो शब्द है ज्ञा धातु जानने अर्थ में आती है, आंग इसमें उपसर्ग जोड़ा है। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में वह शब्द आता है। तो मर्यादा में रह करके भगवान की आज्ञा का क्या करना, पालन करना। और जब आज्ञा का हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार विचार करते हैं, बार बार उसका हम चिंतन करेंगे, तो उसके द्वार उसके माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। आज्ञा सम्यक्त और आस्था दोनों पर्यायवाची हैं। आस्था सम्यक दर्शन की प्रकृति है, अर्थात देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से छवसम सम्यक दर्शन या उपशम हो सकता है, लेकिन उसके 6 से छायक सम्यक दर्शन होता है। अब वो आस्था तो क्या है, दर्शन मोहिनी से संबंध रखने वाली सम्यक दर्शन की पर्याय है, लेकिन जो आज्ञा है वो किसकी पर्याय है? श्रद्धा गुण की, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की, कौन से गुण की है? किसकी विचार करके बताओ? श्रद्धा गुण की। जिन लोगों की मान्यता श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। जब भी आज्ञा सम्यक्त जो होता है चारित्र गुण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय है। अर्थात 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन का पालन किया जाता है, वही आज्ञा सम्यक्त्व है। कितने दोषों से रहित? शंका आदि 8 दोषों से रहित, 8 मदों से, 3 मूढ़ता, 6 अनायतनों से।
इनसे रहते जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, और आज्ञा में दो चीजों का अभाव होता है। मुख्य रूप से तो सामंतपाद जी ने चार चीजें कही हैं: भय, आशा, स्नेह और लोभ। इन चार से रहित भयासा स्नेह लोभास्य उदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न च कुर्युः शुद्ध दृष्टया। उन्होंने इस श्लोक में बहुत अच्छी बात कही है। भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन चार से रहित कुदेव, कुगुरु और कुआगम को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तब वहाँ प्रभाचंद आचार्य महाराज ने उसकी टीका की है। तो टीका में उन्होंने कहा कि चा शब्द दो बार आया है। तो पहला चा शब्द तो समुच्चय अर्थ में, दूसरा चा क्यों दिया? तो उन्होंने कहा चा से ये लेना है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु को भी चार कारणों से नमस्कार नहीं करना चाहिए। किनको? वीतरागी देव शास्त्र गुरु को भी चार कारणों से नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि आप मान लो उदाहरण के लिए आप हमें भय से नमस्कार कर रहे हैं, तो आपको हमारे स्वरूप पर श्रद्धा नहीं है। क्यों? वीतरागी जो भी होंगे उनसे कभी अनिष्ट नहीं होता। अनिष्ट जब भी होगा रागी द्वेषी व्यक्ति से ही होगा। किससे होगा? जो राग द्वेष से सहित है उससे ही क्या होगा? अनिष्ट होगा। लेकिन जो व्रती है उससे कभी अनिष्ट होने वाला। तो हम मुनि महाराज को भय से क्यों नमस्कार करें? और हम भय से कर रहे हैं मतलब हमें उनके स्वरूप पर श्रद्धा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि भय से देव को भी, गुरु को भी और भगवान की पाणी आगम को भी, आशा से भी नहीं। क्यों? उनने सारी चीजों को छोड़ रखा है। जो चीज उनने छोड़ी है वो क्या आपको देंगे क्या? आचार्य महाराज ने निजानुभव शतक में दिया हुआ है इसके विषय में कि गुरु से मांगने पर ना मिले तो शिष्य को विकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिष्य जो चाहता है या शिष्य को जो अच्छा लगता है गुरु वो कभी नहीं देते हैं, लेकिन जो गुरु को अच्छा लगता है वो देते हैं। जो उनको अच्छा है वो तुम्हें देंगे, लेकिन जो तुम्हें अच्छा है वो देंगे नहीं। मांगने पर अपन को क्या होगा? इसलिए आशा उनसे नहीं, उनको जो अच्छा है, चाह रहे तो उनको अच्छा है तो वो आपको क्या करेंगे? दे देंगे। लेकिन आप उनसे संसारिक चीजें मांगो तो क्या? संसार शरीर भोगों से क्या है? वो विरक्त हैं। और अपन यही आशा रखते हैं। कौन सी? और ये आशा जब हमारी पूर्ति नहीं होती तो हम बदल लेते हैं। किनको? देव को भी बदलते, गुरु को भी बदल देते हैं, शास्त्र को भी क्या कर देते हैं। आजकल की श्रद्धा तो वस्त्रों जैसी है। देखो जो पसंद आए सो ठीक और नहीं आए सो चेंज करो। ऐसे आप लोगों जो महाराज मन के हैं, जो ठीक नहीं मन के हैं तो चेंज करो, दूसरे देखेंगे। अब उनसे मन के नहीं हो तो और बहुत सारे महाराज हैं, पर तुम अकेले हो। तो ये जो चलायमान स्थिति होती है इसलिए का आशा से भी नहीं, स्नेह से भी नहीं। स्नेह दो तरह से होता है। एक तो हमारी गोत्र के महाराज है। मान लो यदि खंडेलवाल समाज के महाराज हैं तो खंडेल वालों की ज्यादा रुचि होगी। मान लो उनके गांव के हैं, उनके शहर के हैं तो उनकी ज्यादा, और जिसके गांव के जिसके शहर के नहीं उसको की मतलब नहीं। गुजराती समाज से गुजराती वाले देख लेंगे, हुमड़ समाज के धूमड़ वाले देख लेंगे, बुंदेलखंड वाले हैं या परवार हैं या गोलापुरवादी, बहुत सारी 84 जातियों में से जिसका जिस गोत्र का है वो उसकी विशेष वृत्ति सेवा कर लेता है या उसके परिवार रिश्तेदार के हैं। ऐसा करने से मिथ्यात्व ही है। आप किससे नमस्कार कर रहे हैं? उनको किससे सेवा कर रहे हैं? गुणों से कर रहे हो कि हमारे कुल के हैं, गोत्र के हैं, जाति के हैं? यदि आप गुणों से कर रहे थे तो जो आपकी समाज के नहीं, आपके कुल की जाति के नहीं, उन महाराज के प्रति आपके वैसे भाव क्यों नहीं है? वैसे भाव क्यों नहीं? यदि आप गुणों से प्रभावित हैं तो आपको सारे साधु क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं? इसलिए उन्होंने कहा स्नेह से भी नमस्कार नहीं करना
स्नेह की वशीभूत की गई वैया वृत्ति आदि आपको भोग भूमि ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? भोग भूमि ले जाएगी, अर्थात आपको संसार से पार कराने वाली नहीं। फिर लोभ से भी, लोभ से अर्थात जिनसे मंत्र तंत्र आदि मिलना हो, उनके प्रति हमारी भक्ति आदि अलग होती है। जिनसे मंत्र तंत्र यंत्र ना मिलना हो तो अपन स्वयं इसके विषय में देख लेते हैं कि हमें जिनसे आशा होती है, या कोई महाराज के परिचित कोई नेताजी हैं, या उनसे कोई ऑफिसर आदि प्रभावित हैं, और हम ये चाहे कि जब महाराज के पास जाएंगे, महाराज से जुड़ेंगे तो हमारा काम उनसे ये महाराज करा देंगे। तो अब किससे जुड़े? महाराज से। लोभ से जुड़े हैं, गुणों से प्रभावित होकर के नहीं जुड़े हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भय आशा स्नेह लोभ से कुदेव कुगुरु कुधर्म के अलावा बीतरागी देव शास्त्र गुरु या बीतराग धर्म को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसलिए जब अपन ऐसी भक्ति से रहते हैं तो जो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होता है वो चारित्र गुण की पर्याय है। किसकी है वो? श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। किसकी है? चारित्र गुण की पर्याय। इसलिए हम उसको बार बार विचार करते हैं कि हमें कौन से चारित्र का पालन करना चाहिए जिससे हमारी श्रद्धा निर्दोष बनी रहे, हमारे सम्यक में कोई भी अतिचार न लगे। क्योंकि पांचों अतिचार जो हैं वो सम्यक तो चरण चारित्र के अंतर्गत किसके आते हैं? वो चारित्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आप लोग सुधार लो श्रद्धान को। किसको? क्योंकि जाति का मद है, कुल का मद भी है। 8 प्रकार का मद होता है, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का और शरीर का। तो ये जो मद है, इन मदों से यदि हम प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं तो कुल और जाति क्या है? आप लोग अभी इस पे विचार नहीं करते हैं। अपना सब कुछ अपन करते हैं, निर्जरा क्यों नहीं होती है? आज आपके भीतर श्रद्धा नहीं है। खंडेलवाल समाज का मंदिर है तो गुजराती उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। गुजरातियों ने यदि मंदिर बनाया है तो खंडेलवाल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी कोई हुमड़वा ने बनाया है तो वे हस्तक्षेप नहीं है। दशा हुमड़, विशा हुमड़ आदि हैं, या परिवार हैं, या फिर गोलापुरा, गोला लारे आदि समाजें होती हैं। जो व्यक्ति ने मंदिर बना के रख दिया उसमें तीसरा कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? अभी बताओ क्या सम्यक दर्शन है वहां? तो आपके भाव भी होते हैं। ये मंदिर हमारे परिवार वालों ने बनवाया है तो हम बोली लेंगे तो ये पैसे यहीं देंगे, दूसरी मंदिर में नहीं देंगे। ये आपको आज्ञा सम्यक है क्या? एक बार की घटना है, हम मुंगावली में थे और उस समय रत्न कंडक शाखाचार चल रहा था। तो दोपहर की क्लास लेके आए थे, शाम की भक्ति के बाद में भी क्लास लेते थे। आकर के वैया वृत्ति करने सारे श्रावक लोग आए, शाम को वैया वृत्ति कर रहे थे। ग्रस्त में जिन्होंने जन्म दिया था ऐसे पिताजी भी वैया वृत्ति कर रहे थे। वहाँ के पंडित जी थे, विद्वान थे, अच्छे थे, व्रती थे, 7 प्रतिमाधारी थे वो। तो कहने लगे, पिताजी से इतनी कहा, क्यों बेटे के पैर दबाने में कैसा लग रहा है? उन्होंने जो जवाब दिया उसने, उनके जवाब ने हमें अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने करीब करीब 25-30 लोग बैठे थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया, कहने लगे, सुनो भैया, हम बेटी की सेवा नहीं कर रहे। क्या? हम बेटी की सेवा नहीं कर रहे, हम 11 प्रतिमाओं की सेवा कर रहे। किसकी? इन्होंने 11 प्रतिमाएं धारण की हैं, देश संयम को धारण किया है, उस संयम की हम वैयावृत्ति कर रहे हैं, ना कि हम शरीर की वैयावृत्ति कर रहे हैं। जब ये शब्द उन्होंने कहा, हम अंदर से इतने हिल गए कि वास्तव में मुझ में वो 11 प्रतिमाएं हैं कि नहीं, वो देश संयम है कि नहीं, जिसकी ये क्या कर रहे हैं? सेवा वैयावृत्ति करे, वो मुझ में है कि नहीं है। तो किसकी सेवा कर रहे थे वो? विचार करो आप लोग।
यानी उनका स्वाध्याय होने से उनने हमें भी क्या कर दिया, अंतरंग से झकझोर दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि यहाँ जो श्रावक सेवा कर रहा है वो शरीर की नहीं, किसकी कर रहा है, वो गुणों की, किसकी, गुणों की सेवा कर रहा है। तो आज अपने लिए भी विचार करना है, आप वीतराग भगवान से प्रभावित होके जा रहे हो जिनालय में कि हमारी कुल का है, खानदान का, हमारी जाति का, इसलिए जा रहे हैं। अब सोचो आप किस आधार से अभिषेक पूजन वैया व्रत आदि कर रहे हैं। यदि आप गुणों से प्रभावित वीतराग तक कहीं भी हो, कोई भी जिनालय में हो, हम वहां क्या करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। वीतरागता से हमें क्या है, प्रयोजन है, और किसी चीज से प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार की जहां अविचल श्रद्धा होती है उसका नाम कहलाता है आज्ञा सम्यक्त्व। अब उसका जो बार बार विचार करता है उसी के कारण से ये अतिशय क्या है, देखे जाते। किस सम्यक के बल से, सिर्फ मात्र आज्ञा सम्यक। जो गर्भस्थ शिशु अभी आ रहा है वो मात्र आज्ञा सम्यक वाला है, सिर्फ आज्ञा सम्यक, अविरत सम्यक दृष्टि है। कौन है, समझ कौन सा सम्यक उसके पास में, एक आज्ञा विचय नाम का ही धर्म ध्यान के बल से। उसका अतिशय ये है कि क्षेमाएं पूर्व से क्या हो रही है, सारी व्यवस्थाएं होती चली जाते हैं, और उन व्यवस्थाओं से लोगों को कर्म का बंध नहीं होता, उससे असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। किनसे, जन्मे के जो 10 अतिशय हैं उनसे कभी किसी भी जीव को क्या नहीं होता, क्या होता है, सबका कल्याण होता है। अर्थात सब पुण्य का ही क्या करते हैं, आश्रय किया करते हैं। इसलिए अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आप में जो है संपूर्ण पदार्थों को जानने की शक्ति आप में ही, और किसी में नहीं है। लोकसैकशो तमसि भगवन् निर्निमित्तेन वन्धश त्वय्येवासौ सकल विषया शक्ति रप्रत्यनीका भक्ति शिपीता चिरमधिवशं मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं गतिम्योततः क्लेशयुतं सहेतः लोकसैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिशिफीता चिरमधिवशं मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं गतिम्योततः क्लेशयुतं सहेतः जगत जीव के परम हितैषी तुम्हीं बंधु हो, सकल तत्व के जाननहारे ज्ञान ज्योतिमय इंदु हो। भक्ति भाव की मृदु शैया पर तुम्हें विराजा है प्रभुवर, टिक सकता क्या दुख समूह बिक, है विश्वास हमें जिन पर। आगे जन्माटव्याम
कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नैकथा स्पार्पीयूषवापि तस्य मध्ये हिमकरहिम वियोषिते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःख तावोत्तापः जन्माटव्या कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नैकथा स्पार्पीयूषवापि तस्य मध्ये हिमकरहिम वियोषिते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखितावोत्तापः सुचिरकाल से भवन घटिका भाग्योदय से मिली शरण श्यामवाद नैव वापी का अमृत रस पी करो नमन हिम कणयत चंद्र चांदनी से शीतल जिन वाणी है दुख रोगी संताप हरण कर सुख से जीते प्राणी है। इन दोनों काव्यों में दे रहे हैं भगवान आप। भगवान शब्द जो है, भग शब्द जो होता है ज्ञान अर्थ में आता है और वंतु प्रत्यय जोड़ा है। जो छाया के ज्ञान से सहित हैं या सम्यक ज्ञान से सहित होते हैं वो कौन कहलाते हैं? भगवान कहलाते हैं। हाँ वही है, मेरे को पता है, मैं जा रही हूँ। अच्छा दरवाजा लगा दो ना। नहीं वो थोड़ी भैया इसका आवाज थोड़ा लास्ट वाला इस साइड। हाँ चालू रखो, कुछ नहीं मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर भगम ज्ञानम यशः भगवन्तः, यानी कि जिनमें ज्ञान क्या है? विद्यमान है। क्या है? जिनमें क्या है? ज्ञान विद्यमान है। वो कौन कहलाते हैं? भगवान कहलाते हैं। खड़े हो जाओ, दरवाजा लगा दो। तुम अंदर आ जाओ, दरवाजा लग जाके फिर बैठ जाए। तुम यानी आप, लोकस यानी संसारी जीवों के, निर्निमित्त यानी निस्वार्थ भाव से या निमित्त के बिना, एक यानी अद्वितीय, बंधु यानी हित चाहने वाले, असी यानी हो, अशौ यानी यह, शकल विषयासक्ति, सभी पदार्थ को विषय करने वाली शक्ति, तो ये आप में ही अप्रतिनिका बाधा रहित है। ततः इसलिए भक्ति स्फीताम, भक्ति के द्वारा विस्तृत मामिकम मेरी चित्त सैया, मन रूपी सैया पर चिरम यानी बहुत काल से अधिवसन रहते हुए मई उत्पन्नम, मुझमें उत्पन्न हुए क्लेश यूथम, दुख रूपी समूह को कथम यानी कैसे, इव यानी तरह, किस तरह सहिता सहन कर सकते हो, अर्थात नहीं कर सकते। हे भगवान, आप इन संसारी जीवों के
निमित्त से रहित निस्वार्थ भाव से एक अद्वितीय क्या है, हित चाहने वाले क्या है, बंधु हैं। इसलिए संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने वाली शक्ति सिर्फ किसमें पाई जाती है? आप में ही है और किसी में नहीं है। और वह भी कैसी है? बाधा रहित है। क्यों? अंतराय कर्म का नाश हो जाने से। इसलिए यदि कोई भक्ति के द्वारा आपको अपने चित्त रूपी सैया पर यानी अपने मन में यदि निवास कर ले यानी ठहरा ले, तो उसको दुख कैसे उत्पन्न हो सकते, अर्थात नहीं हो सकते हैं। अब इसमें भी इसी काव्य में श्रद्धा 4 शब्द आते हैं अपना: आस्था, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति। इन चारों में बहुत अंतर है। आस्था जो होती है वो व्यापक है। आस्था क्या है? व्यापक है। फिर इसके बाद में श्रद्धा जो होती है वह भी क्या है? व्यापक है। वो भी क्या है? व्यापक है। लेकिन समर्पण सीमित है। समर्पण क्या है? सीमित है। और भक्ति और सीमित है। उससे भी सीमित क्या होती है? भक्ति होती है। तो आस्था में कितनी चीजें आ जाती हैं? आस्था में सिर्फ वीतरागी देव शास्त्र गुरु आएंगे। श्रद्धा में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं आ जाएंगे। किसमें? श्रद्धा में तत्व, फिर इसके बाद में द्रव्य, अस्तिकाएं और पदार्थ, ये सब इसमें क्या है? गर्भित हो जाए। समर्पण जो है आस्था और श्रद्धा की अभिव्यक्ति का कारण है। समर्पण से हम उसको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, ज्ञापक कारण है। और समर्पण का ज्ञापक कारण बनता है भक्ति, कि आपका इनके प्रति समर्पण है, वो आपकी भक्ति क्या करेगी? बतलाएगी कि आपका इनके प्रति क्या है? समर्पण। तो आस्था और श्रद्धा ये दोनों जो चीजें हैं वो किसमें आ गई? व्यापक है। अर्थात एक में वीतरागी देवशास्त्र गुरु मात्र है, एक में तत्व, द्रव्य, अस्तिकाय, पदार्थ आदि आ गए हैं। ये संपूर्ण व्यापक है। लेकिन समर्पण जो होता है, अब आपका समर्पण किसमें है? उसकी अभिव्यक्ति आस्था और श्रद्धा का जब हम क्या है ज्ञापक बतलाएंगे, भीतर इनकी आस्था और श्रद्धा है, तो किससे अर्पित होगी? समर्पण से। जैसे अकलंक देव थे और निकलंक थे, दोनों भाई थे। उनमें से निकलंक ने समर्पण से सिद्ध कर दिया। किससे? कि उनको वीतरागता में ही क्या है? आस्था है और श्रद्धा। प्राण उन्होंने दे दिए लेकिन वो डिगे नहीं। वो क्या था? उनका समर्पण था। पंडित टोलनमल जी को भी हाथी से क्या था? कुचलवा दिया, लेकिन उन्होंने हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने तत्व को श्रद्धान। तो ये क्या था? समर्पण है। वो जो उनकी आस्था थी वो समर्पण किससे ज्ञापित हुआ? उनकी चर्या से। किससे हुआ? उनकी चर्या से। इसलिए समर्पण सीमित तो सबको दिखाई देता है, ज्ञापक कारण की तुम्हारी इनमें क्या है? आस्था और श्रद्धा है। फिर इसके बाद में समर्पण क्या ज्ञापक कारण बनेगा? भक्ति। क्या बनेगा? भक्ति यानी गुणानुराग जो होता है वो उससे क्या बनता है? जुड़ जाता है। जैसे श्रीपाल जी को उनके साथियों सहित पूर्व में बांधा हुआ कर्म था, उनका स्वयं ने उन मुनि महाराजों का अवर्णवाद किया था, देख करके हंस दिया था। इतने मात्र से उनको ये इस समय क्या हुआ? रोग हुआ। रोग के कारण देश से निष्कासित हुए, वन में रह करके अपना जीवन का निर्वाह कर रहे। मुनि महाराज का संबोधन मिला कि अब ऐसे समय में रोग परिचय के साथ में श्रृंखलितता से तुम अशुभ कर्म का बंध करोगे, इसलिए ऐसी परिस्थिति में तुम विशुद्धि का कार्य करो। और विशुद्धि का कार्य करते हुए तुम सिद्ध भगवान की 5 परमेष्ठियों की क्या करो? आराधना करो। और आराधना में जब उन्होंने अपना सारा उपयोग लगा दिया, गुणगान किया, तो उनका रोग क्या हो गया? कोई औषधि ली थी क्या?
कोई औषधि ली थी क्या? कोई औषधि नहीं ली। तो उनका जो भीतरात्मा के प्रति आस्था थी, श्रद्धा थी, और जब समर्पण बना, उस समर्पण से जब उन्होंने भगवान को अपने चित्त रूपी हृदय में क्या कर लिया, विराजमान कर लिया, तो क्लेश यानी दुखों का समूह क्या हो गया, दूर हो गया। किनका? क्योंकि भगवान जब विराजमान है 18 दोषों से रहते हैं, वे तो सहन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, उसको दूर कर लिया। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, मेरे द्वारा जन्माटव्याम, जन्मे रूपी वन में या जंगल में दीर्घम भ्रमत्वा, बहुत काल तक भटकने के बाद, तब यानी आपकी इयम यानी यह कौन सी, नए कथा। नए कथा का मतलब होता है सापेक्ष कथन करने वाली वाणी। ऐसी सापेक्ष कथन करने वाली वाणी रूपी स्फार पीयूष वापी, बहुत बड़ी अमृत से भरी हुई वापी यानी वावड़ी या कुआं, कथम अपि, किसी तरह से सुयोग से प्राप्त योग प्राप्त कर ली गई है, सो वह कैसी है, हिम कर यानी चंद्रमा की चांदनी, हिम यानी बर्फ, बिहू यानी उसका समूह, शीत यानी शीतल, चंद्रमा की चांदनी और बर्फ के समूह से भी क्या है, शीतल है। तस्य मध्य, उसके मध्य में नितांतम निर्मग्नम, पूर्णता डूबे हुए, माम मुझको दुख दावो तापा, दुख रूपी दावा नल का ताप कथम न जहती, क्यों नहीं छोड़ देगा। अर्थात क्या कर देगा, वो अवश्य क्या कर देता है, छोड़ ही देता है। तो यहाँ पर चार बातें यहाँ पर आ रही हैं। सबसे पहले जन्म रूपी जंगल में, किसमें, जन्म रूपी जंगल में। जन्म का मतलब प्राणों का संयोग होना जन्म है, प्राणों का वियोग होना क्या है, मरण है। ऐसे इस दीर्घ संसार में हम क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें 70 लाख योनियों को ओवरटेक करने के बाद में 14 लाख किसकी हैं, मनुष्यों की हैं। और 14 लाख मनुष्यों की योनियों में, अभी बैठो, डिस्टर्ब मत करो, चलो, काय को आती है ऐसी। तो ये 14 लाख योनि में 70 लाख योनियां क्या है, देव, नरक और त्रियंच संबंधी। इन सब का ओवरटेक करने के बाद में मनुष्यों में आए हैं। और मनुष्यों में भी 5 प्रकार के मनुष्य हैं। मलेच्छ हैं, आर्य हैं, भोग भूमि वाले हैं और कुभोग भूमि वाले हैं, और विद्याधर हैं। इतने सारी मनुष्यों को छोड़कर के हम कहाँ आए हैं, कर्म भूमि के मनुष्यों में। और कर्म भूमि के मनुष्यों में हमने आर्यों में जन्म लिया। आर्यों में भी हमने उच्च कुल में क्या लिया है, जन्म लिया है। आर्य 3 वर्ण वालों को आर्य कहा था, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, तीनों को आर्य कहा जाता है। लेकिन आर्यों में भी हमने क्या लिया है, उच्च कुल में क्या लिया है, जन्म लिया है। अब जैसे तैसे उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, और जन्म लेने के बाद में सबसे बड़ी चीज है कि हमें सापेक्ष कथन करने वाली भगवान रूपी वाणी की बापी हमें क्या मिल गई है, या बावड़ी कैसे भी सहयोग से क्या है, मिल गई है। अब उसे बापी में जो बापी कैसी है, वो चंद्रमा की किरणों से भी और बर्फ के समूह से भी शीतल है। क्योंकि ये दोनों जो हैं शरीर की शीतलता को देने वाले, कौन, चंद्रमा की किरणें और बर्फ, ये दोनों शरीर का संताप दूर करने वाले हैं। लेकिन हे भगवान, आपकी जो नए रूपी कथा है वो आत्मा का ताप दूर करने वाली, किसका, आत्मा का और मन के ताप को दूर करने वाली कौन होती है, भगवान की वाणी होती है। अब उसमें हम क्या है, पूर्णतः क्या है, डूब गए हैं। क्या हो गए हैं, भगवान की जो वाणी है, अब उसका हम हर पल हर क्षण चिंतन मनन करते हैं। जब हम चिंतन मनन में लग जाते हैं तो दुख रूपी दावानल यानी दुख रूपी जो अग्नि है या संताप है, वो हमें किसी भी तरह से क्या नहीं कर सकता,
दुखी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तत्व चिंतन की बात आती है, अनन्य चिंतन। कौन सा? अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन जो होता है, बाहरी भावनाओं का चिंतन कब करना चाहिए? सामयिक के समय, या जब हमारा तीव्र कर्म का उदय हो तब। तो ज्ञान का प्रयोग कब किया जाता है? जब कर्म का तीव्र उदय हो, उस समय भेद विज्ञान लगाया जाता है। सुकुमार जी ने भेद विज्ञान को कब लगाया? जब क्या आया? उपसर्ग आया। अब उपसर्ग के समय में वो किसमें है? वस्तु स्वरूप विचार। जिस समय उनने वस्तु के स्वरूप का चिंतन किया, मनन किया, विचार किया, उस समय उनको दुख रूपी दावा नल क्या दुख दे रहा है? दुख दे रहा है क्या? पांचों पांडवों को जब तख्त आभूषण पहनाए लोहे के, क्या उनको वो दुखी कर सका क्या? अब ये शो मुनि महाराजों की अवस्थाएं हैं। अब हम तीसरी अवस्था में चलते हैं। स्त्रियों का त्रैकालिक हीन शयनन होता है, और हीन शयनन होने के बाद में अंजना जी के विषय में जब अपन पढ़ते हैं, जो अपन एक पूजन में पढ़ते हैं 10 लक्षण में, घर से निकारे तन बिदारे, बैर जो कहा। अंजना के साथ क्या हुआ था? घर से क्या किया? ससुराल से भी और मायके से भी, दोनों जगह से उसको क्या किया गया है? निष्कासित। कोई साथ देने वाला नहीं है। तदभाव मोक्षगामी जीव है जिसके से गर्भ में। ऐसे समय में उनको दोनों जगह से निष्कासित करके एक सेविका के साथ में कहा जाती है वो वन में, और वहीं उनका जन्म होता है। किनका? हनुमान। और फिर बाद में पुण्य का उदय होता है, सब लोग मिल जाते, सब होते हैं। लेकिन इतनी संकलिष्टता के समय में वो दुखी क्यों नहीं हुई? आपके साथ एक घटना घट जाए, आप क्या करोगे? या तो थाने में पुलिस के पास पहुंचोगे, या रेल के नीचे, या कुआं आदि में, या जहर की पुड़िया, और नोट में लिख जाओगे परिवार वालों के कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। अब विचार करना है कि जिनके लिए संसार में परिभ्रमण करते करते उन्होंने ये सोचा है उस समय कि मुझे वहां मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय मिली, स्त्री वेद भले मिला है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं क्यों? स्त्री वेद से भी हम सम्यक को प्राप्त करके, स्त्री वेद को नाश करके एक भवातारी देव भी बन सकते हैं। किससे? कैसे? स्त्री वेद वाले भी आस्था और देश संयम मात्र से एक भवातारी बन सकते हैं। उनको संसार में परिभ्रमण करने का अवसर नहीं आएगा। तो वहां कहने का मतलब ये है, उससे ऐसे समय में उन्होंने भगवान की वाणी का चिंतन किया। किन्होंने? ये पूर्व कर्म खोटे कहे क्यों नहीं? ये मैंने पूर्व में ही कर्म किया था, मैंने ही जिन बिंब की प्रतिमा को कुनु प्रिया की पर्याय में क्या किया था? अनछने पानी में छिपा दिया। इतने मात्र का पूर्व का बंधा हुआ कर्म इस समय मुझे क्या आ रहा है? इसलिए अब इस समय किसी पे दोषारोपण सहन करेंगे, क्षमता से हम किसी से नहीं कहेंगे। अब इतने मात्र से जब इस तत्व चिंतन में वो डूब गई, इसके बाद में निकली आरिका दीक्षा ली। आरिका दीक्षा लेकर स्त्री वेद का नाश करके 16वें स्वर्ग में क्या है? वो देव बन गई। अभी आएंगी, मुनि बनेगी, और या विदेश से भी मुनि बन के कहाँ जाएंगी? मोक्ष जाएगी। कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। और अपन लोग तो ये जो नैरूपी कथा होती है ना, सापेक्ष कथन करने वाली जो वाणी होती है, इसलिए आचार्य ने एक बार कहा था, वीणा वाराई की बात है, आत्मानुशासन की वासना जब आचार्य ने की थी,
2007 में, नहीं 2005 में, तो उन्होंने कहा था कुएं का पानी और गुरु की वाणी बहुत दुर्लभ है। किसका पानी? कुएं का पानी और गुरु की वाणी बहुत दुर्लभ है। लेकिन दूसरा उन्होंने दिया था टीवी और बीवी की वाणी और नल का पानी सुलभ है। ये क्या है? सुलभ है। टीवी और बीवी की वाणी सुलभ है और नल का पानी। अब कुएं का पानी उन्होंने कहा हल्का हो, मीठा हो। कैसा हो? हल्का भी हो, मीठा और स्वच्छ हो। ये भी बड़ी दुर्लभता से मिल। ऐसी गुरु की वाणी हल्की भी हो और क्या हो? निर्दोष हो, यानी सापेक्ष कथन करने वाली हो, कहीं से विरोधाभास न हो और सबको समझ में आने वाली हो। ये क्या है? बहुत दुर्लभ है। तो ये नयों का जो विवेचन होता है, यानी वस्तु का एक देश कथन करना नय कहलाता है। प्रमाण से जाने गए पदार्थ को एक देश जानना सो क्या है? नय है। श्रुति ज्ञान के विकल्प को भी क्या कहते हैं? नय कहते हैं। जो वस्तु के स्वरूप को ले जाता है, वस्तु के स्वरूप तक हमें प्राप्त कराता, वो कौन कहलाता है? नय कहलाता। जिसके माध्यम से श्रुत तीर्थ का प्रवर्तन होता है, उसका नाम क्या कहलाता है? नय कहलाता है। ज्ञान जो है वो प्रामाणिक होता है, प्रमाणमय होता है, उसे शब्दों से कहा नहीं जाता। जानना मात्र क्या है? ज्ञान है। अभिव्यक्त करना क्या है? नय कहलाता है। जहाँ गौण और मुख्य विवक्षा से जिसको क्या किया जाए? कथन किया जाता है। ऐसे नए रूपी वाणी हमें क्या है? मिल गई है। कथा का बहुत अच्छा विवेचन आचार्य महाराज ने मुख माटी में किया है। क यानी आत्मा, था यानी थाम लेती है। जो आत्मा को थाम लेती है उसका नाम क्या है? कथा है। और जो आत्मा को विकृत करके उसका नाम भी कथा है। क्या है वो? भी कथा है। तो यहाँ नैरूपी कथा है, यानी जो हमारी आत्मा को क्या करती है? क्या कर लेती है? थाम लेती है, ना भटकने नहीं देती, संकलित उत्पन्न नहीं होने देती है। ऐसे हमारे लिए ये वाणी क्या है? मिल गई है। और जो इसमें पूर्णतः डूब जाता है, तत्व चिंतन में खो जाता है, उसके लिए कोई भी उपसर्ग परिचय क्या नहीं होते, चाहे वो वृत्ति हो और चाहे आवृत्ति हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृह त्यागी हो। सेठ सुदर्शन को गृहस्थ अवस्था में, कोने में मुनि नहीं है, कौन है वो? गृहस्थ अवस्था में कितना घोर उपचर्य किया रानी ने, क्या वो टिक गई? अब उस समय तो मुनि महाराज थे नहीं, किसका चिंतन कर रहे हैं उस समय? उनका उपयोग जो है भगवान की वाणी में क्या है? लगा हुआ है। मातिक आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, कौन सा? आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। उनके साथ में कई तरह से उपसर्ग हुए, लेकिन वो कभी के नहीं देखे। क्या नहीं देखे? अब ये तो उत्तम सहने वाली, चाहे सीता जी को ले लो और चाहे अंजना जी को ले लो, 16 प्रकार की सतियां हुई हैं। इनमें किसी को ही अपन उदाहरण कर सकते हैं, उदाहरण में ले सकते हैं, लेकिन वो कभी दुख रूपी ताप में कभी डिगी नहीं है। क्यों नहीं डिगी? उनके लिए भगवान की वाणी पर श्रद्धांता की मैंने जो पूर्व में किया है, मेरा बांधा हुआ कर्म मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। आज मैंने जो पूर्व में बांधा था, मेरी चॉइस थी, वही तो आज हमें क्या है? मिल रहा है। दूसरों का दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा चिंतन मनन करते हैं तब दुख रूपी ताप हमारा क्या होता है? दूर हो जाता है। आप लोगों की है कि ऐसी परिणति? अब आपसे विचार करें, आप लोगों को कहाँ परिणति है? पढ़ तो खूब लेते हो, पढ़ तो बहुत लेते हैं, परंतु अपने जीवन में कितना हम उतार पा रहे हैं? अब आप लोगों से भी कहते हैं नए कथा की वाणी, यानी आपको हर तरह से समझाने के लिए हम लोग समर्थ हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी हो इनको वस्तु का स्वरूप क्या है?
समझ में आए, व्यवहारिक दृष्टि आध्यात्मिक दोनों से प्रयास करते हैं, फिर भी कितने लोगों की रुचि है, कितने लोगों का बहुमान है। मालवाजी सी कॉलोनी 300-400 घर मान लो, 300 घर मान लो, तो यहाँ कितने लोग हैं बताओ? 30 लोग भी नहीं। कहाँ रुचि है अपनी? जिससे हमारा कल्याण होना है हम उसमें कहाँ ध्यान देते? तो टीवी और बीवी की वाणी की ओर हर पल हर क्षण हम क्या है तैयार होते हैं, राग द्वेष से सह जो भी हम उनकी बात को तैयार कर लेते हैं, हम प्रयास करके उसका पालन करते भगवान की वाणी को कि हमें अपने जीवन में इसको क्या करना है, उतारना है, तभी हमारा उत्थान होगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि